नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। स्वागत है आपका 85 खबर 85 जिले का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पीएफआई संस्था से जुड़े कई सदस्यों और संस्था के खिलाफ छापा पड़ा है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और ईडी का ज्वाइंट ऑपरेशन जो कि बीते दिनों भी देखने को मिला। 7 राज्यों में एक बार फिर से छापामार कार्रवाई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, केरल, गुजरात, कर्नाटक, असम में ये छापेमारी हो रही है। बड़ी जानकारी राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। एक बार फिर से पीएफआई संस्था से जुड़े कई सदस्यों और संस्था के खिलाफ छापा पड़ा है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और ईडी का ये ज्वाइंट ऑपरेशन 7 राज्यों में छापेमारी हुई है। मध्य प्रदेश भी इसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, केरल, गुजरात, कर्नाटक, असम, ये 7 राज्य हैं जहां पर पीएफआई के खिलाफ एक बार फिर से छापामार कार्रवाई। बता दें कि बीते दिन यही सिलसिला सामने आया था। एक बार फिर से एनआईए और ईडी का ज्वाइंट ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। 7 राज्यों में एक बार फिर से छापामार कार्रवाई। पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई का दौर लगातार जारी है। कई सारे सदस्य पीएफआई के पहले भी हिरासत में लिए गए और अब भी एक बार फिर से जब स्ट्राइक हुई है तो निश्चित ही कई बड़े खुलासे आने वाले समय में हो सकते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और ईडी का ज्वाइंट ऑपरेशन है। 7 राज्यों में छापामार कार्रवाई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, केरल, गुजरात, असम और कर्नाटक, ये वो 7 राज्य हैं जहां पर पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें कि पीएफआई के सभी ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई चल रही है। इस बीच केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और ईडी का ज्वाइंट ऑपरेशन एक बार फिर से मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। बीते दिनों इंदौर में भी यही सिलसिला चला और इस बीच भोपाल से भी जानकारी है कि पीएफआई केस में एमपी पुलिस का पीएफआई के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापा जारी। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 6 से 7 शहरों में छापामार कार्रवाई की गई है। एमपी एटीएस ने कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। एमपी के साथ 7 राज्यों में ये छापेमारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, केरल, गुजरात, कर्नाटक और असम, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें कि भोपाल से ये जानकारी सामने आ रही है कि लगातार पीएफआई केस में एक बार फिर से कार्रवाई हो रही है। एनआईए और ईडी का ज्वाइंट ऑपरेशन। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी पूरी कार्रवाई पर? जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से पूरे देश में एनआईए, ईडी और लोकल पुलिस ने कार्रवाई की थी, उसके बाद 100 से ज्यादा जो पीएफआई के सदस्य थे, जो लीडर थे, उनको गिरफ्तार करने का काम किया था। एमपी में भी 4 उज्जैन और इंदौर से गिरफ्तार किए गए थे लीडर। उनसे लगातार पूछताछ एमपी एटीएस कर रही थी। एमपी एटीएस की पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए। उसके बाद जो इनपुट मिला इंटेलिजेंस का, आईबी का, एनआईए का, संयुक्त इनपुट के आधार पे एमपी पुलिस ने जो है फिर से छापेमार कार्रवाई आज सुबह 4 बजे से शुरू की। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, बुरहानपुर समेत कई ऐसे मालवा के जिले हैं, करीब 6 से 7 जिले टोटल बताए जा रहे हैं, वहां पर ये कार्रवाई की गई है। एमपी एटीएस ने कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया, कस्टडी में लिया। एमपी पुलिस के साथ 7 राज्यों में ये कार्रवाई चल रही है। लेकिन जो एमपी पुलिस लगातार जो जांच कर रही थी, कई लोग रडार पर थे और करीब 4 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। इंदौर से 3 लोगों को कस्टडी में लिया है, भोपाल से 1 को लिया है। इस तरीके से करीब 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ठीक है, निश्चित यानी कि 7 राज्य हैं मनोज जहां पर छापामार कार्रवाई आज भी हुई है। और मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो बीते दिनों भी कई सारे लोग हिरासत में लिए गए। पीएफआई की तरफ से लगातार इसका प्रदर्शन भी देखने को मिला, लेकिन एक बार फिर से छापामार कार्रवाई एनआईए और ईडी का ज्वाइंट ऑपरेशन। हमारे सहयोगी शंकर आनंद भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, एक बार फिर से 7 राज्यों में छापामार कार्रवाई एनआईए और ईडी की तरफ से, और 7 राज्यों को अगर एक बार फिर से चुना गया है तो निश्चित ही मान सकते हैं कि आगे कई बड़े खुलासे और बाकी हैं अभी।
देखिए, आज जो है फिर से आज पीएफआई संस्था और संस्था से जुड़े हुए कई ऐसे संदिग्ध जो लोग हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कि अगर राज्यों की अगर बात करें कि किन किन राज्यों में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, तो उसमें प्रमुख तौर पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला, असम, गुजरात और कर्नाटक शामिल है। और इन राज्यों में जो 7 से 8 राज्य बताए जा रहे हैं जहां पर आज पीएफआई के खिलाफ आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और आज जो है एक और महत्वपूर्ण एक जानकारी मैं देना चाहूंगा कि आज केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और ईडी की भूमिका को थोड़ा सा कम किया गया है और केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी और स्टेट पुलिसिंग की जो भूमिका है उसको बढ़ाया गया है। तो स्टेट पुलिस के अंतर्गत जो तमाम जो अलग अलग जो टीमें हैं वो आज काफी एक्टिव तरीके से उन राज्यों में कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। और पीएफआई से संबंधित जो पिछले कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे आरोपी हैं जो पिछले कुछ दिनों से लगातार रडार पर थे, तो उसके खिलाफ सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और सर्च ऑपरेशन के दौरान आज सुबह में ही तकरीबन 4 बजे के लगभग में आज टीम पहुंच गई थी लोकेशन पर। उसके बाद मौके से तमाम लोगों को डिटेन किया जा रहा है। कई लोगों जो महाराष्ट्र वाला जो इलाका है वहां से कई लोगों को डिटेन करने की जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही जो कर्नाटक है, कर्नाटक से भी कई लोगों को डिटेन करने की जानकारी मिल रही है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों के अंदर में काफी जो एक्टिव जो इसके मूवमेंट्स जो है वो देखे गए। और खास तौर पर जिस तरह से पीएफआई और उसकी सहयोगी संस्था जो यूथ विंग की उसकी संस्था है एसडीपीआई, उसकी काफी जो एक्टिविटी वहां पे देखने को मिल गई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पीएफआई और उसकी सहयोगी संस्था के द्वारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में एक बड़े स्तर पर अपना पांव पसारने की एक कोशिश की गई थी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा एक तमाम जानकारियों को इकट्ठा किया गया और उसके बाद इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो इलाका है यहाँ पर आने वाले वक्त में कई और भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। और आज जो है स्टेट पुलिसिंग और आईबी की जो भूमिका है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हालांकि हमारे एनआईए के सूत्र बता रहे हैं कि हम लोग के पास पहले से ही कई ऐसे कार्रवाई पहले से भी चल रही थी, लेकिन आज जो है जिस तरह से बाकायदा ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है इसमें स्टेट पुलिसिंग की जो भूमिका है उसको आगे किया गया है। क्योंकि स्टेट पुलिसिंग जो होती है वो उन राज्यों से जुड़े हुए तमाम मसलों को समझना और उस पर एक्शन करने में बेहतर जाना जाता है। इसलिए आज स्टेट पुलिसिंग की जो भूमिका है उसको ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से आगे किया गया है। ठीक है शंकर, यानी कि मध्य प्रदेश के साथ साथ 7 ऐसे राज्य जहां पर कार्रवाई आगे भी जारी रह सकती है। आप बने रहेगा हमारे साथ। हमारे से जितेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, एक तरह से अगर देखा जाए तो लगातार आप इस मामले को कवर कर रहे हैं, और अगर इस बार इस छापामार कार्रवाई पर हम बात करते तो आईबी और स्टेट पुलिसिंग की जो भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्या कुछ जानकारी इस पर? बिल्कुल, अगर बात करें तो राजधानी भोपाल से भी पीएफआई के कई सारे कनेक्शन। यहाँ पर एक पुराना दफ्तर था जो पहले सील कर दिया गया था। शाहजहानाबाद इलाके में पीएफआई के कुछ एजेंट रहते हैं, सदस्य रहते हैं। उनको पिछली बार जब एनआईए की टीम आई थी तो उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंची थी, मगर वहाँ कुछ नहीं मिला था। मगर अब फिर से भोपाल सहित ऐसे और अन्य 7 जगहें यहाँ पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। 7 अन्य राज्यों में भी छापेमार कार्रवाई की जा रही है। भोपाल, उज्जैन और इंदौर यहाँ पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। तो जाहिर सी बात है कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि 7 राज्यों में बड़ा नेटवर्क है और एमपी के भी कई अलग अलग हिस्सों में नेटवर्क फैला हुआ था, चाहे श्योपुर हो और चाहे इसके अलावा उज्जैन और इंदौर या भोपाल हो। तो भोपाल में भी काफ़ी बड़ा नेक्सस इनका तैयार हो चुका था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एटीएस को भी शामिल कर लिया गया। तो जाहिर सी बात है एटीएस के शामिल होने से कहीं ना कहीं एनआईए को काफ़ी बड़ी मदद मिलेगी। एटीएस जो है लोकल स्थानीय लेवल पर जाकर पहले भी जानकारी जुटा लेते हैं ऐसे संदिग्ध लोगों की। तो कहीं ना कहीं इस पूरी जांच में एटीएस की भूमिका जब इन्वॉल्व हो चुकी है तो इन आरोपियों की धरपकड़ भी और बढ़ जाएगी। जी, निश्चित ही देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन जितेंद्र, आप बने रहेगा हमारे साथ। मनोज भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, अगर भोपाल के लिहाज से समझते हैं तो बीते दिनों भोपाल से भी कई सारी गिरफ्तारियां हुई थी, इस बार भी क्या इस तरह की संभावना? मनोज जी बिल्कुल, जो भोपाल से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है ये इंदौर से जिला बदल किया गया था। अब्दुल रऊफ इसका नाम है और भोपाल के शाहजहानाबाद क्षेत्र में लगातार ये फरारी काटने का काम भी कर रहा था, छुपा हुआ था। लेकिन क्योंकि रडार पे था यही कारण था कि भोपाल से इसे अपनी कस्टडी में लिया गया। एमपी एटीएस के साथ लोकल पुलिस मौजूद थी क्योंकि जिला बदल की कार्रवाई की गई थी। यही कारण था कि भोपाल में आकर ये अब्दुल रऊफ जो इसका नाम है
उसे पकड़ा गया। इसके अलावा इंदौर से तौसीफ अहमद, यूसुफ मोलानी और दानिश गोरी को जो है वो पकड़ा गया। जो 4 जो पीएफआई के लीडर इंदौर और उज्जैन से गिरफ्तार किए गए थे, उनका सीधे तौर पर कनेक्शन इनसे सामने आया है। तमाम युवाओं को जोड़ने का काम करते थे और साथ ही जो एक नेटवर्क था उसको मजबूत करने की पूरी मुख्य कड़ी में ये भूमिका निभा रहे थे। जिस तरीके से लगातार इनपुट मिलते जा रहे थे, उसी आधार पर इनके खिलाफ लगातार सबूत जुटाने का काम एमपीएटीएस कर रही थी। इंटेलिजेंस के इनपुट आ रहे थे, आईबी का इनपुट आ रहा था, एनआईए के साथ जानकारियों को साझा किया जा रहा था। उसके बाद जब पुख्ता जो सबूत और एविडेंस मिले, उसके आधार पर यह कार्रवाई लगातार भोपाल ही नहीं, भोपाल के अलावा इंदौर में की गई, उज्जैन में की गई। उज्जैन के साथ करीब 5 से 6 और करीब जिसकी संख्या 7 बताई जा रही है। अभी फिलहाल जो अपडेट जानकारी आई है, मध्य प्रदेश के जिले हैं जहां पर लगातार सुबह 4 बजे से ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि इनपुट पुख्ता था। और जो 4 जो आरोपी पकड़े गए थे, जिन्हें रिमांड पर लेके 30 सितंबर तक की रिमांड है, उनसे जो पूछताछ में इनपुट आए, जो जानकारी मिली है, उसी के आधार पर ये ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। अभी फिलहाल जो जानकारी मिली है, 4 सदस्यों को कस्टडी में लिया गया है। उनसे उनकी भूमिका के संबंध में जो एविडेंस है उसके संबंध में पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये गिरफ्तारियों की संख्या आगे बढ़ सकती है, क्योंकि जो मालवा अंचल है वहां पर जो तमाम जिले आते हैं, वहां पे काफी मजबूत नेटवर्क कर लिया था, अपना हॉट स्पॉट जिले जो है वहां पर बना के रखे थे। ऐसे में इंदौर से तौसीफ अहमद, जो कि बताया जा रहा है कि पीएफआई का एक सक्रिय सदस्य, यूसुफ मोलानी, दानिश गोरी, ये सब सक्रिय सदस्य, और अब्दुल रऊफ, जिसकी भूमिका जो है कई इंदौर में ऐसी घटना हुई है और पीएफआई की संदिग्ध गतिविधियों को संचालित करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। इनपुट के आधार पे इंदौर कलेक्टर ने जिला बदर किया था और ये भोपाल में आकर छुपा हुआ था। तो यही कारण है कि 7 जिलों में प्रदेश के लगातार दबिश दी जा रही है। अभी 4 लोगों की गिरफ्तारी या कस्टडी की बात सामने आ रही है, लेकिन ये संख्या आगे और बढ़ेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के 25 ऐसे जिले हैं जहां पे इनके सक्रिय सदस्य, जिनकी संख्या बताई भी थी न्यूज 18 ने कि करीब 6000 करीब सक्रिय सदस्य और करीब 2500 सक्रिय सदस्य इंदौर, उज्जैन के अलावा मालवा अंचल के जिलों में सक्रिय है। तो एक बड़ा नेटवर्क मध्य प्रदेश में खड़ा कर लिया था। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि मध्य प्रदेश को एक सेंटर पॉइंट देश के लिहाज से बना लिया था। राजस्थान के कोटा में जिस तरीके से ट्रेनिंग सेंटर खुला था, उसके बाद मध्य प्रदेश के श्योपुर में भी एक ट्रेनिंग सेंटर, बड़ा ट्रेनिंग सेंटर, जो कि दूसरा देश का बड़ा ट्रेनिंग सेंटर था, वहां पे खोलने की पूरी प्लानिंग थी। तो जो अभी कड़ी जुड़ी है, इसके अलावा मध्य प्रदेश के साथ कई जो खालिद नाम का जो आरोपी है जिससे पूछताछ की जा रही है, उसके मोबाइल कॉल डिटेल में पाकिस्तान के करीब 50 से ज्यादा नंबर मिले। यानी सीधे तौर पे पाकिस्तान से भी फंडिंग हो रही थी, पाकिस्तान से कनेक्शन था, पाकिस्तान में बैठे अकाओं से बातचीत की जा रही थी। अब ये बातचीत किस संबंध में की जा रही थी, क्योंकि खालिद का जो भाई है वो भी 6 बार पाकिस्तान होके आया था। तो ये तमाम जो इनपुट आ रहे हैं, उसी के आधार पे जो जांच का दायरा है मध्य प्रदेश में वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और यही कारण है कि अब पीएफआई पर किस तरीके से बैन लगा जाए, इसकी रिपोर्ट का इंतजार गृह मंत्रालय को है। और इस तमाम राज्यों से ये रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जो अभी जो कड़ी थी, जो एक पूरा नेटवर्क था, उसको ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इससे पहले सिमी आतंकी संगठन सबसे ज्यादा सक्रिय था, लेकिन अब पीएफआई का संगठन सबसे मजबूत बताया जा रहा है। ठीक है, मनोज बने रहेगा हमारे साथ। शंकर भी लगातार जुड़े हुए हैं। शंकर, अगर इस पूरी कार्रवाई को हम बीते दोनों देखते हैं तो 7 राज्य फिलहाल हैं, लेकिन 10 राज्यों से ज्यादा जगहों पर कार्रवाई हुई थी बीते दोनों। और क्या मान सकते हैं कि पीएफआई का इतना बड़ा नेटवर्क, इतना बड़ा कनेक्शन, कि दूसरी बार स्ट्राइक की जरूरत पड़ी? शंकर, बहुत बड़ा मसला नहीं है। मसला है कि अगर कोई अगर कोई संस्था पर सवाल उठ रहा है तो निश्चित तौर पे उस पर कार्रवाई की जाएगी। और कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी काम करती है और उसके बाद या कोई स्थानीय पुलिस काम करती है, तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ता जाता है, कई बार होता है जब आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तारी के बाद कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं और उसी जानकारियों के आधार पर आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। उसके बाद चाहे सर्च ऑपरेशन हो या आगे की गिरफ्तारी हो या कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने का मसला हो, तो जब जांच एजेंसी इस तरह से ही तमाम कनेक्शन को आपस में कनेक्ट करती है और जिसके बाद कई बड़े खुलासे सामने देखने को मिलते हैं। तो पीएफआई की अगर बात करें तो पीएफआई संस्था के खिलाफ पिछले 3-4 सालों के दौरान में कई ऐसे
जानकारियां सामने आ रही थी और कई ऐसे इनपुट सामने आ रहे थे जिसको देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि वहां पर बहुत सारे ऐसे जो संदिग्ध कार्रवाई जो है इस संस्था के आसपास में चल रहा है और कई लोग जो है इसके रडार पर हैं और कई जो इसकी जो फंड का जनरेट करने की जो व्यवस्था होती थी वो काफी छोटे छोटे अमाउंट को लेकर जमा किया जाता था, जिसको लेकर बहुत बड़ा कोई सवाल ना उठ सके। तो जिसपे कुछ सवाल भी नहीं उठता था, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट्स जो बैंक का स्टेटमेंट मैंने खुद देखा है, उस स्टेटमेंट में इस तरह का ऐसा दिखता था, कहीं पे 20,000 रुपया जमा हो रहा है, कहीं 25,000 रुपया जमा कर रहा है। तो इन्हीं सब पैसों को जमा करते करते बाद में पता चला कि तकरीबन 150 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया। तो ये छोटे छोटे अमाउंट्स कभी भी जांच एजेंसियों के रडार पर नहीं होते हैं। जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की अगर बात करें तो ये छोटे छोटे अमाउंट कभी भी रडार पर नहीं आते थे, लेकिन पीएफआई संस्था से जब जुड़े हुए मामले में जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि तकरीबन 150 करोड़ रुपया ऐसे ही इकट्ठा किया गया और संस्था को आगे चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए देश भर में कई ऐसे स्थानों पर बकायदा चंदा इकट्ठा किया गया। और इसके साथ साथ फॉरेन से जो फंड आया है वो सबसे ज्यादा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के रडार पर है। चाहे बात करें इस ईडी की, अगर बात करें तो ईडी इन तमाम मामलों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए महारत के तौर पे जाना जाता है और ईडी के ही रडार पर इस तरह के ट्रांजेक्शन सामने आए और उन तमाम इनपुट्स को बकायदा साझा किया गया था केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास में। उसके बाद एक ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम देते आगे कार्रवाई की गई थी। तो कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस तरह के कुछ और भी कार्रवाइयां जो है वो देखने को मिल सकती है और जैसे जैसे इस मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, उससे जब पूछताछ किया जाएगा तो और भी उसके आगे कार्रवाई एक्शन देखने को आने वाले वक्त में निश्चित शंकर। और फंडिंग एक बड़े स्तर पर हो रही थी, मध्य प्रदेश में भी एक खुलासे हुए थे, लेकिन आप बने रहे हमारे साथ। जितेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, अगर इस मसले को हम समझे तो पहले भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह चुके हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर ही कार्रवाई होगी और बैन लगाने की बात जब भी हुई तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर ही देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब चूंकि स्टेट पुलिसिंग की एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर है, तो क्या मान सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार इसके खिलाफ एक्शन ले सकती है? बिल्कुल, मध्य प्रदेश सरकार इस पर एक्शन ले सकती है, क्योंकि जो अभी पिछले दिनों पूछताछ में खुलासा हुआ उसमें बीजेपी नेता और संघ के कई नेता हैं जो उनके रडार पर थे। अगर बात करें तो कोटा से एमपी कनेक्शन और एमपी से इसके अलावा अन्य राज्यों का कनेक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। भोपाल में भी अगर बात करें तो बड़ी संख्या में स्लीपर सेल तैयार हो चुके थे और इंदौर, भोपाल और आसपास के जो नियरेस्ट जिले हैं वहाँ पर कनेक्टिविटी इनकी बढ़ती जा रही थी। तो कह सकते हैं कि भोपाल में बड़ी संख्या में इनके एक पुराना दफ्तर अशोका गार्डन इलाके में इनका था पीएफआई का, जो सील कर दिया गया, मगर काम दबे छुपे चल रहा था, फंडिंग हो रही थी। और साजनाबाद इलाके से जहां पर रऊफ को गिरफ्तार किया, वहां भी उसके कई सारे ऐसे साथी हैं जो अभी भी दबे छुपे रह रहे हैं, मगर इन्वेस्टिगेशन ठीक है जितेंद्र, क्योंकि कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है, इंतजार रहेगा क्या कुछ खुलासे इसमें से होते हैं। लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए जितेंद्र। मनोज, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर, आपके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया।